मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर मालदा शिवार जमीन तनाजा और फायरिंग मामले के इल्जाम में गिरफ्तार एहसान शेख रमजान की आज मकामी कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर दिया है। इस ज़िम्न में नुमाइंदा को मौसूल तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा मामले में गिरफ्तार एहसान शेख रमजान, जो कि नासिक सेंट्रल जेल में अदालती हिरासत में कैद हैं, उनकी जमानत अर्जदाश्त एडवोकेट आरिफ शेख के तवस्सुत से अदालत में पेश की गई थी। इस अर्जी पर आज सुनवाई हुई, जिस पर दिफाई वकील आरिफ शेख ने जिरह करते हुए एहसान शेख की जमानत दरख्वास्त कबूल करने की दलील पेश की, जिस पर मुअज़्ज़ज़ जज ने दरख्वास्त जमानत मंजूर कर दिया है। इस तरह की तफसीलात एडवोकेट आरिफ शेख ने दी। मौसूफ ने बताया कि अदालत ने 2 सादी जमानत या फिर 30,000 रुपये मुचल्लका की सोलेंसी की बुनियाद पर जमानत मंजूर करने का फैसला दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता माह मालदा शिवार इलाके में जमीन तनाजा मामले में फायरिंग की वारदात रौनुमा हुई थी, जिसके इल्जाम में मुलजिम पर आयत दफा 307 समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मुलजिम एहसान शेख, अब्दुल मालिक यूनुस ईसा समेत 6 अफराद गिरफ्तार हुए थे। इनमें से आज मजीद एक मुलजिम एहसान शेख की जमानत मंजूर की गई है। एडवोकेट आरिफ शेख ने कहा कि दीगर मुलजिमीन की जमानत के सिलसिले में कोशिश जारी है। एडवोकेट आरिफ शेख ने मजीद बताया कि मुमकिन है कि आज बरोज जुमरात को कागजी व कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए नासिक सेंट्रल जेल से एहसान शेख की रिहाई अमल में आएगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहान के लिए तलबा को सेल्फ सेंटर की सहूलत। तलबा इम्तिहानात तो ऑफलाइन देंगे, लेकिन इनका सेंटर इनके ही अपने स्कूल में होगा ताकि आमदो रफ्त से बच सके। कोरोना के मामलात में मुतवातिर आने वाली कमी से ऑफलाइन बोर्ड इम्तिहान के लिए माहौल भी साजगार हो रहा है। अब स्टेट बोर्ड ने तलबा को इम्तिहान के लिए मुतादिद सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान किया है। खासकर इम्तिहान को सेल्फ सेंटर यानी कि अपने ही स्कूल में मुनक्किद करने का मशवरा दिया है। बोर्ड इम्तिहान के लिए 10वीं और 12वीं के बितरतीब 21,349 और 9,613 सेंटर कायम किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना के सबब इमसाल भी इब्तिदा में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। बाद कोविड की शिकायत में कमी आने के बाद अक्टूबर से 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में मरहलावार ऑफलाइन तालीम शुरू दी जाने लगी। स्टेट बोर्ड ने भी इमसाल रिवायत के मुताबिक इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसके तहत 14 फरवरी से 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तिहानात का आगाज हो गया है। अब 4 मार्च से तहरीरी इम्तिहानात भी शुरू कर दिए जाएंगे। कोरोना की वजह से तलबा और वालिदैन में ऑफलाइन इम्तिहानात से मुतालिक मामूली तशवीश पाई जा रही थी। इस बेचैनी को खत्म करने के लिए बोर्ड ने तलबा को सेल्फ सेंटर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। स्कूल और जूनियर कॉलेज में सेल्फ सेंटर कायम करके तलबा के जहनी दबाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। सेल्फ सेंटर के हर क्लासरूम में 15 तलबा के इम्तिहान देने का इंतजाम किया जाएगा। सेल्फ सेंटर के हर क्लासरूम में 15 तलबा के इम्तिहानात देने का इंतजाम किया जाएगा। मुल्क की सभी रियासतों से जल्द हटाई जाएगी कोरोना पाबंदियां। मरकजी हुकूमत ने खत लिखकर दी रियासतों को यह हिदायत। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। रोजाना दर्ज किए जा रहे नए मामलात में गिरावट देखी जा रही है। इसी गिरावट को बनाए रखने के लिए मरकजी हुकूमत पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों को कोरोना प्रोटोकॉल का जायजा लेने की हिदायत दी है। भूषण ने अपने खत में अजाफी कोरोना बंदिशों का जायजा लेने और तरमीम करने या इन्हें खत्म करने के लिए कहा है, क्योंकि मुल्क में वबा का कहर लगातार कम होता नजर आ रहा है। भूषण ने अपने खत में कहा कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों को भी यौमिया बुनियाद पर मामलात के कम होने की सतह और इन्फेक्शन के फैलाव की निगरानी जारी रखनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वो वबा पर लगाम लगाने के लिए 5 सतह हिकमत इमली भी बना सकते हैं, जिसमें मुनासिब तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल किया जा सके। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने दिया मुतनाज़ा बयान, कहा हिंदुस्तान में हिजाब की जरूरत नहीं है। मुस्लिम तंजीमों में इस बयान को लेकर फैला गुस्सा। मध्य प्रदेश में हिजाब पर पाबंदी और ड्रेस कोड को लेकर शिवराज सिंह सरकार ने भले ही बार बार वजाहत कर दी हो कि इस सूबे में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी लीडरान के हिजाब पर बेतुके बयान जारी है। भोपाल रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने मुस्लिम औरत को जहां घर में हिजाब पहनने का मशवरा दिया है, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां औरत का वकार बहुत बुलंद है, वहां पर हिजाब की जरूरत नहीं है। वहीं मुस्लिम तंजीमों ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए इन्हें ऋग्वेद को पढ़ने का मशवरा दिया है।
डोंबिवली में यहाँ एक खातून की लाश इसके ही अपने घर में रखे सोफे सीट के अंदर पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस को शुबा है कि खातून का गला काटकर कत्ल करने के बाद लाश को सोफा सीट के नीचे छुपा दिया गया। वारदात के बाद पुलिस ने चंद अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इत्तिला के मुताबिक डोंबिवली मशरिक के दारोड़ी इलाके में शिव शक्ति नगर के ओम रेसिडेंसी की बी विंग में रहने वाले किशोर शिंदे मामूल के मुताबिक मंगल की सुबह 10 बजे काम पर चले गए थे। उस वक्त उनकी बीवी सुप्रिया शिंदे घर में अकेली थी, जबकि दोपहर 12:30 बजे के दरमियान उनका लड़का भी स्कूल चला गया था। शाम में जब किशोर शिंदे घर लौटे तो इनकी बीवी सुप्रिया शिंदे घर पर नहीं थी। उन्होंने बीवी को तलाश करना शुरू किया मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। बाद रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की गई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दरियासना पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार घर आए। इस दौरान किशोर शिंदे बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे। रोजाना घर आने वाले पड़ोसियों को ड्राइंग रूम में रखा सोफा अजीब सा नजर आने लगा। जब पड़ोसियों ने सोफा सीट को नजदीक जाकर देखा तो इन्हें धचका लगा, क्योंकि किसी नामालूम शख्स ने सुप्रिया शिंदे का गला दबाकर इसे कत्ल कर दिया था और लाश को सोफे सीट के नीचे छुपा दिया था। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शेखर बागड़े ने जाए वकूक पर पहुंचकर सुप्रिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रुक्मनी हाई सरकारी अस्पताल भेजा। मानपाड़ा पुलिस सुप्रिया का कत्ल किसने किया और क्यों किया इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि किशोर शिंदे के काम पर चले जाने के बाद कौन कौन लोग इनके घर आए थे। इस मामले में पुलिस ने चंद अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही मामले की तह तक पहुंच जाएंगे और कातिलों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शादी प्रोग्राम के दौरान 9 लड़कियों समेत कुछ खवातीन की डूबकर मौत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बड़ा हादसा पेश आया। यहाँ एक कुएं में 1 दर्जन से ज्यादा खवातीन गिर गई। जानकारी के मुताबिक 9 की डूबकर मौत हो गई। मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस वाक़े के बाद इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक एक शादी प्रोग्राम में हल्दी की रस्म के दौरान यह हादसा पेश आया। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना करके बंद पड़े मकान पर ईडी की टीम मुंबई में अंडरवर्ल्ड से वाबस्ता लोगों के 10 मकामात पर छापेमारी कर रही है। मुंबई और मुल्हका इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। जराये के मुताबिक इस छापे में अंडरवर्ल्ड के लोगों के अलावा महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर का नाम भी सामने आया। इस ताल्लुक से मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया जा रहा है। ईडी की तरफ से अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के नागपाड़ा में वाक़ घर जो कई सालों से बंद है, यहाँ पर भी ईडी टीम तलाशी ले रही है। मालूमात के मुताबिक ईडी ने छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम को अपनी तहवील में लिया है। हिजाब के बाद मध्य प्रदेश में अब अजान पर तनाजा। रतलाम में मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर कहा अजान होगी तो बजाएंगे गाना। मध्य प्रदेश में हिजाब के बाद अब अजान का तनाजा खड़ा हो गया है। रतलाम में हिंदू तंजीम के कारकुनों ने लाउडस्पीकर के जरिए अजान पर एतराज किया है। इसी के साथ एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है जिसमें एक नौजवान कह रहा है कि इसने मस्जिद के बिलमुकाबिल इमारत पर लाउडस्पीकर लगा रखे हैं। अब से जब भी अजान होगी हम लाउडस्पीकर ऊंची आवाज में गाना बजाने लगेंगे। वीडियो जिला के रावटी इलाके का बताया जा रहा है। 29 सेकंड के इस वीडियो में नौजवान कह रहा है रावटी की मस्जिद में अजान के हवाले से पुलिस को दरख्वास्त देने के बाद भी लाउडस्पीकर से अजान दी जा रही है। हमने इसका हल भी ढूंढ लिया है। हमने मस्जिद के बिलमुकाबिल इमारत में लाउडस्पीकर लगाए हैं। जब भी अजान होगी हम लाउडस्पीकर बजाएंगे। ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 31 जनवरी को शूट किया गया। इससे एक दिन पहले आरएसएस से वाबस्ता हिंदू जागरण मंच ने रतलाम जिला के रावती पुलिस स्टेशन में लाउडस्पीकर पर अजान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। पुलिस ने तनाजे का हल निकाला। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस रावती गांव पहुंच गई। मुसलमानों पर जोर दिया कि वो मस्जिद से लाउडस्पीकर की आवाज कम करें। इसके साथ सामने वाली इमारत पर मकामी लोगों की तरफ से नस्ब लाउडस्पीकर भी हटा दिए गए।